1962। मुजफ्फरपुर में डबल मर्डर से पूरे शहर में हड़कंप मच गया है। अपराधियों के घर में घुसकर रिटायर्ड बैंक कर्मी और उनकी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुरानी आपसी रंजिश, लूटपाट का विरोध, संपत्ति विवाद समेत सभी संभावित पहलुओं पर जांच कर रही है पुलिस। मुंगेर में 20 सड़क नवविवाहिता का अपहरण कर लिया गया। पीड़ित पति का आरोप है कि हथियारबंद बदमाशों ने ई रिक्शा रोककर पहले उसके और परिवार के अन्य सदस्यों की पिटाई की, फिर उसकी पत्नी को जबरन अपने साथ ले गए। पति ने घटना के पीछे शादी से पहले के कथित प्रेम संबंध का आरोप लगाया है। जमशेदपुर में रंगदारी का विरोध करना एक दुकानदार को भारी पड़ गया। अपराधियों ने दुकानदार पर हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को हिरासत में ले लिया। मोतिहारी में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने लखौरा थाना क्षेत्र के चर्चित हत्या मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 फरार आरोपियों के घरों की कुर्की जब्ती की है। कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की गई। शेखपुरा में शराब के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने सिरारी थाना क्षेत्र में छापेमारी करते हुए भारी मात्रा में देशी शराब को बरामद किया है। वहीं मौके से पुलिस ने शराब निर्माण में लगे उपकरणों को भी नष्ट किया। हालांकि छापेमारी की सूचना मिलते ही तस्कर मौके से फरार हो गए। मोतिहारी में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मधुबन, चौकिया और मुफस्सिल थाना इलाकों में हुए चोरी कांड का खुलासा कर दिया है। मामले में पुलिस ने मास्टरमाइंड शंभू शाह को उसके 2 साथियों के साथ गिरफ्तार किया है। मौके से पुलिस ने हथियार भी बरामद किए हैं। पटना के मसौढ़ी में हथियारबंद बदमाशों ने डकैती की वारदात को अंजाम दिया। करीब 10 की संख्या में पहुंचे अपराधी घर में घुसे और परिवार के सभी सदस्यों को बंधक बना लिया। बदमाशों ने करीब 40 लाख रुपए की लूटपाट की। वैशाली के मुकंदपुर भात गांव में बमबाजी और फायरिंग से दहशत फैल गई है। बदमाशों ने पूर्व मुखिया के घर के पास कई बम फेंके, जिनमें 3 फट गए, जबकि एक जिंदा बम पुलिस ने बरामद किया। पटना के मनेर थाना क्षेत्र के उप डाकघर को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। धमकी वरीय डाक अधीक्षक की आधिकारिक ईमेल आईडी पर भेजी गई थी, जिसके बाद डाकघर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मोतिहारी में पुलिस ने शराब के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 20 लीटर देशी शराब को बरामद किया। मौके से पुलिस ने 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। वैशाली में बदमाशों ने एक नाबालिग लड़की को अगवा कर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। 2 बदमाशों पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। घटना सामने आने के बाद पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी हुई है। समस्तीपुर में 12वीं की छात्रा सुमन कुमारी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना से नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने ताजपुर पूसा मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की। बाट के पंडारक थाना क्षेत्र में मंदिर को दूसरी जगह शिफ्ट करने को लेकर 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प हो गई। देखते ही देखते दोनों ओर से जमकर लाठी डंडे चले। पुलिस ने मारपीट में शामिल 4 लोगों को हिरासत में ले लिया। गया जी के पंचानपुर थाना क्षेत्र में हथियारबंद बदमाशों ने 3 फौजी भाइयों के घर पर धावा बोल दिया। 10 से 12 बदमाशों ने घर में मौजूद बुजुर्ग दंपत्ति को बंधक बनाकर मारपीट की। सोने चांदी के जेवर और कैश लेकर फरार हो गए। लखीसराय सूर्यगढ़ा थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बड़ी कार्रवाई की है। एक कार से 163 बोतल विदेशी शराब के साथ एक कार सवार तस्कर को गिरफ्तार किया है। मोतिहारी के महुआवा थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। भारत नेपाल सीमा से गांजा तस्कर मुन्ना कुमार को गिरफ्तार किया गया है। जब्त गांजे की कीमत लगभग 15 लाख रुपए बताई जा रही है। राजधानी पटना की पुलिस ने छापेमारी कर लूट और आर्म एक्ट मामले में फरार आरोपी गुड्डू कुमार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी की निशानदेही पर उसके घर से एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस बरामद किया। अरवल में पुलिस वाहन की चपेट में आने से एक बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने राष्ट्रीय राजमार्ग को जाम कर दिया, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। कटिहार में शराब तस्करी के आरोप में गिरफ्तार युवक की जेल में हालत बिगड़ने के बाद सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान कैदी की मौत हो गई। परिजनों ने इंसाफ की मांग की। बेतिया के नरकटियागंज में अवैध रूप से संचालित एक मेडिकल स्टोर पर ड्रग इंस्पेक्टर ने बड़ी कार्रवाई की है। पुरानी बाजार स्थित प्रसाद मेडिकल हॉल में छापेमारी कर भारी मात्रा में दवाएं जब्त की गई। सिवान में अपराध की योजना बना रहे 4 युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन सभी के पास एक देसी कट्टा, जिंदा कारतूस, चाकू, मोबाइल और बाइक बरामद किया है। बदमाश बगीचे में बैठकर योजना बना रहे थे।
नालंदा के बैंक कॉलोनी में दिन दहाड़े अज्ञात चोरों ने एक घर में भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया है। शिक्षा विभाग में पदस्थापित सुषमा कुमारी के घर चोरों ने बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया। ताला तोड़कर 15 लाख के जेवर लेकर फरार हो गया। रोहतास के डोडियाव गांव में धान की रोपनी के दौरान जमीन विवाद को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। इस दौरान फायरिंग होने का भी आरोप है, जिससे इलाके में तनाव फैल गया। दोनों पक्षों से एक एक युवक को हिरासत में लिया गया है। मुजफ्फरपुर के नरियार नवादा गांव में नवविवाहिता दंपति की संदिग्ध परिस्थिति में मौत से सनसनी फैल गई। पति पत्नी के शव घर के अलग अलग कमरों में फंदे से लटके मिले। लड़के के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। छपरा में चर्चित वकील पिता पुत्र हत्याकांड के मुख्य गवाह पंकज कुमार राय की हत्या मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। करीब 1 महीने बाद पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल 4 शूटरों और 1 लाइनर को गिरफ्तार किया। मोतिहारी में 37 लाख रुपए के एटीएम शटर कटवा कांड मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। रघुनाथपुर थाने की पुलिस ने हरियाणा के पिनगांव पहुंची, जहां एटीएम शटर कटवा गैंग के मास्टरमाइंड के घर पर इश्तेहार चिपकाए। खूंटी के तोरपा थाना क्षेत्र में दर्दनाक हादसे में 2 बच्चों की मौत हो गई। एक खड़े रथ को बच्चे ढकेल रहे थे। इसी दौरान रथ का झंडा 11,000 वोल्ट के बिजली के तार में संपर्क में आ गया, जिससे 8 स्कूली बच्चे इसकी चपेट में आ गए। रांची में साइबर अपराध के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। साइबर अपराधियों के निशाने पर खासकर स्कूल कॉलेज की छात्र छात्राएं हैं, जिन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है। युवती से साइबर ठगी मामले में पुलिस ने अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। हाजीपुर महुआ रोड बेलकुंडा चौक के पास अज्ञात वाहन की ठोकर से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि उसकी 2 पुत्री घायल हो गई। मृतक बलिगांव थाना क्षेत्र के चंपापुर निवासी सकल राय की है। हादसे के बाद गांव में कोहराम मच गया है। सिवान के चंदौली में किसान शिवशंकर शाह की खेत में काम करने के दौरान अचानक मौत हो गई। इस घटना के बाद पूरे गांव में कोहराम मच गया। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गोपालगंज में तेज रफ्तार का कहर एक बार फिर देखने को मिला है। नगर थाना क्षेत्र में बंजारी बाईपास के पास 2 बाइकों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए। बाघा के नौरंगिया थाना क्षेत्र में मगरमच्छ ने एक युवक पर हमला कर दिया। किसान केदार बैठा खेत से लौट रहे थे, तभी पासपा नाला पास पार करने के दौरान पानी में छुपे मगरमच्छ ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें पानी में खींच लिया। गिरिडीह के पंचावा थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसे में युवक की दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार ट्रक ने युवक को टक्कर मारने के बाद करीब 50 मीटर तक सड़क पर घसीटा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। रांची के डिवडीह पुल के पास सोमवार को एक सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार में चल रहे वाहनों के बीच अचानक ब्रेक लगने से कृषि निर्देशक की गाड़ी आगे से चल रही कार से टकरा गई। टक्कर से दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। छपरा के मशरक प्रखंड कार्यालय परिसर में सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए फ्लैक्स लगाया जा रहा है। मजदूर हाई वोल्टेज तार की चपेट में आ गया। इस दौरान चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार कर सदर अस्पताल छपरा रेफर कर दिया। शेखपुरा के चेवाड़ प्रखंड के दर्जनों बटाईदार किसानों ने समाहरणालय पहुंचकर वक्फ बोर्ड के सैकड़ों एकड़ जमीन की लीज को लेकर विरोध जताया। किसानों का आरोप है कि सालों से जिस जमीन पर वे खेती अपनी आजीविका पर चला रहे हैं, उसकी लीज मनमाने ढंग से अन्य लोगों के नाम पर कर दी गई है। शेखपुरा में भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन के समर्थन में प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और सरकार पर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। भागलपुर में श्रावणी मेले को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। सुल्तानगंज स्थित बाबा अजगैबीनाथ धाम में अभी से श्रद्धालुओं का जनसैलाब उभरने लगा है। नेपाल, असम और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों से बड़ी संख्या में कांवरिया यहां पहुंच रहे हैं। दरभंगा के केवटी में मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने 7 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना दिया। प्रदेश संयोजक प्रवीण कुमार झा ने अनशनकारियों को माला पहनाकर आंदोलन की शुरुआत कराई। रैयाम चीनी मिल चालू करने की मांग की। दरभंगा में टीबी भारत मुक्त अभियान को गति देने के लिए मरीजों के बीच पोषण किट का वितरण किया गया। कार्यक्रम में डीएम ने बताया कि जिले में अब तक करीब 2 लाख लोगों की स्क्रीनिंग में 13,000 टीबी मरीजों की पहचान हुई है। बिहार पुलिस की ओर से संचालित ऑपरेशन नया सवेरा 3.0 के तहत हाजीपुर रेलवे स्टेशन के पास जागरूकता अभियान चलाया गया। पुलिस उपाधीक्षक, स्पेशल क्राइम और अन्य पुलिस पदाधिकारी भी शामिल हुए।
गोपालगंज में टीबी मुक्त भारत अभियान चलाया गया। जिलाधिकारी ने निक्षण मित्र की भूमिका निभाते हुए टीबी मरीजों के घर पहुंचकर पौष्टिक आहार किट वितरित किए। इस अभियान में लोगों से सहयोग की अपील भी की गई। खगड़िया डीएम विक्रम वीरकर ने संभावित बाढ़ के मद्देनजर अलौली प्रखंड में स्थित बागमती नदी के बढ़ते जलस्तर का निरीक्षण किया। डीएम ने एसडीआरएफ के टीम के साथ बोट से निरीक्षण किया। पूर्णिया जीएमसीएच को 13 नए शिक्षक मिल गए हैं। इनमें प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर स्तर के शिक्षकों की नियुक्ति और पदोन्नति शामिल है। जीएमसीएच के प्राचार्य ने बताया कि शिक्षकों की कमी के कारण पढ़ाई प्रभावित हो गई थी। नई नियुक्तियों से एमबीबीएस छात्रों को बेहतर शिक्षण का माहौल मिलेगा। पटना के जेपी गंगा पथ स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार गौरव पार्क में बेस्ट टू वंडर थीम पर आकर्षक कलाकृतियां तैयार की जा रही है। बेकार पड़े सामान से बनाए जा रहे ये कलाकृतियां बिहार के 38 प्रमुख ऐतिहासिक और पर्यटन स्थलों को दर्शाएंगी। अररिया के आजाद नगर वार्ड नंबर 18 में जर्जर और नंगे तारों से की जा रही बिजली सप्लाई से खतरा बना हुआ है। स्थानीय निवासी गंभीर हादसे की आशंका को लेकर खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। इलाके में एक ही पोल से कई कनेक्शन गुजर रहे हैं। सरकार की पहल से अब सरकारी अस्पतालों में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलने लगी है। इसी कड़ी में भागलपुर के मॉडल सदर अस्पताल में पहली बार अत्याधुनिक सीआरएम मशीन की मदद से बिना कोई कट लगाए टूटी हड्डी का सफल ऑपरेशन किया गया। आरा रेलवे स्टेशन पर अवैध पार्किंग पर रेल प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। अवैध रूप से खड़े वाहनों की लगातार शिकायतें मिल रही थी। अवैध पार्किंग में खड़े 50 से ज्यादा ऑटो, टोटो, बाइक और 4 पहिया वाहनों को जब्त किया गया। रांची के मोरहाबादी स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में 26 जुलाई के डूरंड कप का आगाज होने जा रहा है। 16 अगस्त तक चलने वाले इस टूर्नामेंट के कुल 7 मैचों की मेजबानी रांची को दी गई है, जिसमें 6 मैच ग्रुप सी के साथ खेले जाएंगे। बोकारो में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया गया। कहा गया है कि जिले में राइफल शूटिंग को बढ़ावा देना, नई प्रतिभाओं को तराशना और भविष्य में खिलाड़ियों को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाना मकसद है। पश्चिमी सिंहभूम का यह मनमोहक इलाका इन दिनों बादलों की चादर, हरियाली, झरनों और पहाड़ियों से सज गया है। लोग इसे मिनी शिमला कहने लगे हैं। घाघरथी वाटरफॉल ने लोगों को रोमांच से भर दिया है। गोपालगंज एसपी विनय तिवारी अचानक बुलेट पर सवार होकर शहर की सड़कों पर निकल पड़े। अपने सरकारी आवास से बिना किसी विशेष काफिले के निकले एसपी ने ब्लॉस मोड़ होते हुए कलेक्टर तक सफर तय किए। हजारीबाग में मानसून लगातार सक्रिय है। मूसलाधार बारिश के बाद कई चौक चौराहों और मोहल्लों में जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। सबसे खराब स्थिति शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल की रही है, जहां घुटने भर पानी जमा हो गया है। फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप के 135वें संस्करण का रोमांच राजधानी रांची में देखने को मिलेगा। 25 जुलाई से शुरू होने वाले टूर्नामेंट से पहले ट्रॉफी दूर तक गुमला तक पहुंचेगी, जहां जिला प्रशासन, खेल विभाग और खेल प्रेमियों ने भव्य स्वागत किया। आजसू पार्टी केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो सोमवार को रामगढ़ जिले के कुज्जू पहुंचे, जहां सुदेश महतो ने पेपर लीक के बारे में गहन छानबीन की बात कही। नौजवानों के साथ नाइंसाफी हो रही है, कहा। विश्व प्रसिद्ध सावनी मेले को लेकर सोमवार को स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी देवघर पहुंचे, जहां उन्होंने डीसीएसपी के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने श्रावणी मेले में श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिशा निर्देश भी दिए। दावोस और दिल्ली में हुए इन्वेस्टर मीट के बाद अब टाटा स्टील ने झारखंड में इन्वेस्टमेंट प्लान बना लिया है। 2 से 3 सालों में करीब 1900 लोगों को रोजगार मिलेगा। टाटा स्टील अपने 3 प्रोजेक्ट के तहत 1100 करोड़ से अधिक का निवेश करेगी। मुंगेर में लगातार हो रही बारिश से जल बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। जमालपुर धरहरा मुख्य मार्ग पर रेलवे अंडरपास से लेकर सड़क तक पानी भर गया है। मुंगेर के जमालपुर रेलवे इंजन कारखाना में भारी बारिश का असर देखने को मिल रहा है। बीती रात हुई मूसलाधार बारिश के बाद कारखाने की कई शॉप तक घुटने भर पानी भर गया, जिससे कामकाज प्रभावित हो गया। रोहतास के डेहरी में सोन बराज के पास बना पार्क बदहाल स्थिति में है। रखरखाव के अभाव में पूरे पार्क में कचरा फैला हुआ है और जगह जगह झाड़ियां उगाई है। मानसून में घूमने वाले पर्यटकों को अव्यवस्था का सामना करना पड़ रहा है।
जमुई में पहली ही बारिश में नगर परिषद के दावों की पोल खुल गई। लगातार हो रही बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में जल जमाव हो गया है। उत्क्रमित मध्य विद्यालय परिसर में भी पानी भर जाने से शिक्षक और छात्र परेशान हैं। धनबाद के कतरास में बारिश ने एक बार फिर नगर निगम के दावों की पोल खोल दी है। पंचगढ़ी बाजार में घुटने तक पानी भर गया है। जल जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। दुकानों और घरों में पानी घुसने से लोगों का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा।